नमस्कार दोस्तों, मैं हूं रंजीत और आप देख रहे हैं मार्शल आर्ट एंड फिटनेस। आज का वीडियो होने वाला है दुनिया के सबसे प्राचीन मार्शल आर्ट के बारे में, जो कि है कलरीपायट्टू। जो कलरीपायट्टू वो भगवान का मार्शल आर्ट है। हमने रामायण सुनी है, महाभारत सुनी है, हम वहाँ पे इतने बड़े युद्ध हुए हैं, लेकिन हमने कभी सोचा नहीं कि वहाँ मार्शल आर्ट कौन सा यूज़ किया जाता था। तो उस टाइम पे जो कलरीपायट्टू है वो मार्शल आर्ट यूज़ किया जाता था। तो बात करते हैं इसके ओरिजिन की। ये मार्शल आर्ट है वो डेवलप कैसे हुआ है, कहाँ से आया है। देखिए, कहा जाता है कि जो भगवान शिव थे उन्होंने ये मार्शल आर्ट डेवलप किया और डेवलप करने के बाद नंदी एंड कार्तिकेय को सिखाया। भगवान शिव ने ये मार्शल आर्ट भगवान परशुराम को भी सिखाया। भगवान परशुराम भगवान विष्णु के अवतार थे। तो जो भगवान परशुराम थे उन्होंने इस मार्शल आर्ट को कैसे आगे बढ़ाया, उसके पीछे एक छोटी सी कहानी है। हुआ ये कि उस टाइम पे जो क्षत्रिय होते थे वो बहुत घमंडी थे और उन्होंने भगवान परशुराम के पिता की हत्या कर दी। एंड भगवान परशुराम ने गुस्से में आके जो क्षत्रिय की 21 जनरेशन को खत्म कर दिया। अब ये करने के बाद परशुराम जी को पछतावा हुआ और उनको लगा कि शायद ये नहीं करना चाहिए था, इसलिए वो मेडिटेशन में चले गए। बहुत लंबा टाइम उन्होंने मेडिटेशन किया, लेकिन मेडिटेशन में जाने से पहले उन्होंने जो अपनी कुल्हाड़ी थी वो समंदर में फेंक दी। अब कुल्हाड़ी के समंदर में गिरने से जमीन का एक हिस्सा ऊपर उठाया। अब आज हम उस हिस्से को जानते हैं केरला के नाम से। जो केरला स्टेट है वही वो हिस्सा था। अब उस जगह पे शांति स्थापित करने के लिए भगवान परशुराम ने ये मार्शल आर्ट 21 लोगों को सिखाया। उन 21 लोगों में एक थे अगस्त्य महर्षि एंड एक थे गुरु द्रोणाचार्य। जो अगस्त्य महर्षि थे उन्होंने आगे ही 18 लोगों को ये मार्शल आर्ट सिखाया एंड जो द्रोणाचार्य थे उन्होंने कौरवों एंड पांडवों को ये मार्शल आर्ट सिखाया। और ऐसे ही धीरे धीरे जो मार्शल आर्ट है आगे बढ़ता रहा। तो कलरीपायट्टू लगभग 3000 साल पुराना मार्शल आर्ट है। जितने भी हम आज मार्शल आर्ट जानते हैं उससे कई ज़्यादा पुराना। तो अगर आप इसका राइटिंग में एविडेंस देखोगे तो 2200 साल पहले, तकरीबन 2200 साल पहले एक पाम लीव्स मैन्युस्क्रिप्ट मिली है जिसपे इनकी ड्राइंग्स बनी हुई है। अब पाम लीव मैन्युस्क्रिप्ट क्या है कि पिछले टाइम में पेपर तो होता नहीं था लिखने के लिए, तो जो पाम लीव्स होते हैं, जो खजूर के पेड़ के पत्ते होते हैं, उनके ऊपर ड्राइंग्स बनाई जाती थी, उसके ऊपर लिखा जाता था। तो वो तकरीबन 2200 साल पुराना पाम लीव मैन्युस्क्रिप्ट मिली है जिसपे जो कलरीपायट्टू है उसकी ड्राइंग्स बनी हुई है, उस पर लिखा गया है। तो ये बहुत पुराना मार्शल आर्ट है। तो अभी हमने जाना मार्शल आर्ट के ओरिजिन के बारे में, ये आया कहाँ से है, कैसे डेवलप हुआ, ठीक है। तो अब हम बात करते हैं इसका मतलब क्या है। जो कलरीपायट्टू वर्ड है उसका क्या मतलब है। देखिए, कलरीपायट्टू मलयालम के 2 वर्ड से मिलकर बना है, कलरी एंड पायटू। कलरी का मतलब है बैटल ग्राउंड एंड पायटू का मतलब है ट्रेनिंग ऑफ द मार्शल आर्ट। तो अगर हम दोनों कंबाइन कर दें तो है ट्रेनिंग ऑफ द मार्शल आर्ट इन द बैटल ग्राउंड, या कि युद्ध कला है। बेसिकली ये एक युद्ध में एक युद्ध करने का आर्ट है कलरीपायट्टू। तो जितना सिंपल इसका मीनिंग है उतना ही डीप एंड डेडलीस्ट मार्शल आर्ट ये है। अब कलरीपायट्टू में स्टाइल्स कितने हैं दोस्तों? इसमें 2 स्टाइल है, एक तो है नॉर्थन स्टाइल, एक है साउथर्न स्टाइल। जो नॉर्थन स्टाइल है वो केरला के मालाबार एरिया में प्रैक्टिस किया जाता है एंड जो साउथर्न स्टाइल है वो त्रिवेणकोर का एरिया है वहाँ ज़्यादा प्रैक्टिस किया जाता है। अब जो नॉर्थन स्टाइल है उसमें ज़्यादा आपका जो फोकस होता है वो बॉडी मूवमेंट्स पे है, आपकी स्पीड, एजिलिटी, आपकी स्ट्रेंथ क्या है, और इसमें वेपन कम यूज़ किए जाते हैं। और जो साउथर्न स्टाइल है उसमें वेपन की प्रैक्टिस पे ज़्यादा ध्यान दिया जाता है, ज़्यादा एक्सपर्टीज आपकी वेपनरी होती है। बाकी जो भी सिखाई जाती हैं लेकिन वेपन्स मतलब ज़्यादा यूज़ करते हैं वो देन की नॉर्थन स्टाइल। तो एक और क्वेश्चन आएगा कि ये नॉर्थन एंड साउथर्न अलग क्यों है। देखिए, जब ब्रिटिशर्स आए उन्होंने कई की जगह पे वेपन सिस्टम पे बैन लगा दिया कि आप वेपन्स को नहीं यूज़ कर सकते। तो जो भी प्रैक्टिशनर नॉर्थन एरिया में थे उन्होंने इसको विदाउट वेपन यूज़ किया एंड ऐसे ही मार्शल आर्ट को प्रैक्टिस करते रहे और इसको आगे बढ़ाया। जो साउथर्न एरिया वहाँ पे बैन नहीं हुआ होगा या वेपन्स पे कम बैन हुआ होगा तो उन्होंने इसको फुली वेपन्स को यूज़ किया। तो अगर हम बात करते हैं ट्रेडिशनल कलरीपायट्टू की, जैसे मैंने आपको बताया कि ये 3000 साल पुराना है और शिवजी ने इनको डेवलप किया था। तो उस टाइम पे तो ये मार्शल आर्ट फुली यूज़ किया जाता होगा। ऐसा नहीं है कि वहाँ पे तब नॉर्थन या साउथर्न था। वो जब ब्रिटिशर्स आए उनके कारण जो मार्शल आर्ट है वो 2 स्टाइल्स में डिवाइड हो गया। तो एक क्वेश्चन आपके माइंड में जरूर आएगा कि अगर ये मार्शल आर्ट इतना ही बेहतरीन है, इतना ही बढ़िया है, तो हम इसके बारे में कम क्यों जानते हैं। जैसे कुंफू, कराटे, हम इसके लिए पागल होते हैं कि सीखना है, वैसे ही कलरीपायट्टू के लिए क्यों नहीं है। तो दोस्तों इसका रीज़न है एक युद्ध जो कि 1793 से 1806 के बीच राजा केरलावर्मा एंड जो ब्रिटिशर्स थे उनके बीच हुआ था। तो ये युद्ध 13 साल चला और इसमें जो ब्रिटिशर्स के लगभग जो 80% ऑफिसर्स थे वो सब मारे गए थे।
अब ब्रिटिशर्स थे वो हारना तो नहीं चाहते थे, इसलिए उन्होंने क्या किया, 1804 में इस मार्शल आर्ट की प्रैक्टिस पे बैन लगा दिया। अब जो लोग हैं सो खुले में प्रैक्टिस नहीं कर सकते थे, तो कुछ लोग थे जिन्होंने सीक्रेटली इसको प्रैक्टिस किया, सीक्रेटली लोगों को सिखाते रहे एंड ये मार्शल आर्ट धीरे धीरे आगे बढ़ता रहा, लेकिन उतना फेमस नहीं रहा जितना आज की डेट में कुंफू या जो कराटे हैं। तो जो कलरी पाटू है वो सिर्फ एक मार्शल आर्ट नहीं है, एक जीने का तरीका है, एक वे ऑफ लाइफ है कि आपने इसको जीना कैसे है। ऐसा नहीं है कि सिर्फ आपने सिर्फ लड़ने के लिए ही यूज करना है इसको, ये अगर आप इसको अपनाते हो अपनी लाइफ में तो ये आपकी लाइफ को और बेहतरीन बनाएगा। इसमें और भी बहुत सारी टेक्निक्स आ जाती हैं, जैसे कि ब्रीदिंग टेक्निक, और हो सकता है आपने सुना हो कि जो जैसे ब्रीदिंग टेक्निक अगर हम अडॉप्ट करते हैं, अगर हम स्लो सांस लेते हैं तो उससे हमारी उम्र भी लंबी होती है। बाकी इसमें मसाज की टेक्निक भी आती है, मसाज बहुत अच्छी चीज़ है बताइए कलरी पाटू में। एंड मरमा टेक्निक्स वो भी कलरी पाटू का हिस्सा है कि आप प्रेशर पॉइंट पे कैसे अटैक करना है, तो इसमें बहुत सारी टेक्निक आ जाती हैं। तो इनकी जो डांस है कथकली वो भी कलरी पाटू से ही इंस्पायर है। तो बेसिकली ओवरऑल अगर आप कलरी पाटू प्रैक्टिस करते हो तो ये आपकी लाइफ को इफेक्ट करता है, आपके जीने के वे में, आपके प्रैक्टिस में, हर जगह पे आपको इफेक्ट करता है। तो कलरी पाटू बेसिकली केरला में सिखाया जाता है, और जो बाकी बड़ी सिटीज़ हैं लाइक चेन्नई, बेंगलोर, वहाँ पे इसके प्रैक्टिशनर्स आपको मिल जाएंगे। तो अगर आपको अपॉर्चुनिटी मिलती है तो इस मार्शल आर्ट को जरूर सीखें। बाकी अभी ये मार्शल आर्ट उतना पॉपुलर नहीं है, मुझे लगता है कि उतना पॉपुलर नहीं है, बट धीरे धीरे हो रहा है। जैसे आज मैंने वीडियो बनाई, सोशल मीडिया है वो आगे बढ़ रहा है, तो वहाँ से कलरी पाटू ज़्यादा फेमस हो रहा है। कुछ एक्टर्स हैं उनकी मूवीज से भी ये मार्शल आर्ट फेमस हो रहा है। देखिए जो एक्टर्स है वो भी एक अच्छा रोल निभाते हैं इस मार्शल आर्ट को फेमस करने का। जैसे कि आप ब्रूस ली के बारे में जानते होंगे, वो उन्होंने जो कुंफू को फेमस किया वो मूवीज़ के जरिए ही था। उन्होंने इतनी मूवीज़ बनाई, ठीक है। जैकी चैन है, उन्होंने मूवीज़ बनाई। तो ये ऐसे जो एक्टर्स हैं उन्होंने मार्शल आर्ट सीखा, उसको मूवीज़ के थ्रू पूरी दुनिया के सामने लेकर आए, और इसलिए हम जानते हैं इसको। तो आई होप कि आने वाले टाइम में जो कलरी पाटू है वर्ल्ड में फेमस होगा, लोग इसको प्रैक्टिस करेंगे, और जो हमारा मार्शल आर्ट है वो सभी जगह लोगों के द्वारा प्रैक्टिस किया जाएगा और सभी इसको अपनाएंगे। तो दोस्तों आज की वीडियो बस इतना ही, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जाने से पहले मैं चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा दीजिएगा, ताकि जब मैं वीडियो डालूँ तो आपसे कोई मिस ना हो, और इस वीडियो को शेयर करना तो मत भूलिएगा। तब तक जय हिंद।